सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त हिजाज फिर से हाजिर एक और नई जर्नी के साथ। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस में, जो कि मेरी फेवरेट ट्रेन है। और अभी मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन मेरी अभी अभी आके लगी है प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही मेरी ट्रेन। अभी गेट नहीं खुले हैं इसके अभी। S6 कोच है मेरा। तो अब 1:15 पर ट्रेन ही खुलेगी और अगले दिन कल सुबह 8:30 बजे पहुँचाएगी भागलपुर। पहले ये ट्रेन 110 की स्पीड में चलती थी। इसकी अब इसकी परमिशेबल स्पीड जो है वो 130 कर दी गई है। करीब करीब पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पहले तक मेरा विद्यांचल तक शायद से। तो वहाँ तक ये ट्रेन 130 चलती है, उसके बाद ये ट्रेन 110 चलती है। तो चलिए इस मज़ेदार सफ़र को शुरू करते हैं। फिलहाल तो ट्रेन का गेट खुल जाए, मैं सामान रखता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे दोबारा। और फिर मिलेंगे डिपार्चर के साथ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। समोसा है। आज एक समोसा खाइएगा। समोसे
तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ गेट के पास ट्रेन के अपने। अभी थोड़ी देर में शिकोहाबाद आने वाला है। फिरोज़ाबाद में कैप्चर कर चुका हूँ। तो शिकोहाबाद लेने के लिए ट्रेन बहुत स्पीड में थी, तो थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि 130 की स्पीड कम नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ देखा, गेट के पास जो विंडो है इसका थोड़ा सा अलग लग रहा था देखने में। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने इसको खोलने की कोशिश करी और ये खुल गया है। तो मतलब अब गेट बंद रहते हुए भी खाली मेरे को हाथ बाहर निकालना है और मैं डोर प्लेटिंग कर सकता हूँ, डोर से विंडो बना सकता हूँ। ये देखिए आप लोग, ये देखिए यहाँ से पूरा ओपन है। मैंने थोड़ी सी विंडो यहाँ से ऊपर उठा दी है, जो कि न्यूली मेड कोचेज़ में है ये ऑप्शंस कि आप गेट के पास से विंडो उठा के गेट बंद करके वीडियो शूट कर सकते हैं। तो पता नहीं किस लिए कि क्या आरएफ रेल फैंस को देख करके ये चीज़ लाई गई है या किसी की लाई गई है, पता नहीं। तो जो भी है, सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत बढ़िया है, हमारे लिए सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत बढ़िया है। तो चलिए फिर शिकोहाबाद आने वाला थोड़ी देर में, शिकोहाबाद लेते हैं और फिर मिलते हैं आगे कानपुर पे इटावा होते हुए।
दोस्तों अपने समय से आधा घंटा पहले हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। ट्रेन का टाइम था सुबह शाम में 6:25 पे, लेकिन हमें 6 बजे पहुंचा दिया गया इस ट्रेन ने। अच्छा कि शाम के टाइम में पहुंचा दिया, उजाले के टाइम, उजाले में नहीं तो कानपुर का अराइवल लेने में मज़ा नहीं आता। अब यहाँ से निकलने के दोस्तों अंधेरा हो जाएगा, मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। यहाँ से निकलने के बाद सिर्फ मैं आपको दिखाऊँगा प्रयागराज का स्किप, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अराइवल, और फिर हो सका रात में 2 बजे आएगा पटना, तो वो कैप्चर करूँगा। उसके बाद फिर सीधा क्यूल जंक्शन पे मिलेंगे, क्योंकि सुबह वहीं पे होगी, वहाँ से लेके फिर भागलपुर तक चलेंगे। तो अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है, 20 मिनट है हमारे पास। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे दीनदयाल उपाध्याय पे, क्योंकि स्टॉप वहीं पे है। फिर मिलेंगे आगे सुबह क्यूल जंक्शन या तो सीधा भागलपुर पे। बने मेरे साथ जर्नी पे, मिलते हैं आगे। दोस्तों ये मैंने थाली ऑर्डर करी थी रात में अपने खाने के लिए। ये वेज थाली थी और ये 100 रुपये की थी। इसके अंदर मिक्स वेज दाल चावल और रोटी थी, और जो मैंने खाना खाया, खाने में भी मुझे अच्छा लगा। पैसा वसूल था, 100 रुपये का खाना ओके था। आप भी ट्राई कीजिएगा। तो बताइए कहाँ तक जा रहे हैं आप? हम तो जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम देकर। एनटीपीसी एग्जाम हाँ जी, एनटीपीसी का एग्जाम देकर आ रहे हैं। और देकर आ रहे हो एग्जाम अभी? क्या? हाँ, एग्जाम देके आ अभी रहे हो? कानपुर सेंट्रल से हम एनटीपीसी का एग्जाम देकर आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं यार, अच्छा, आ बिहार जा रहे हैं। तो रुकती नहीं है? नहीं रुकती नहीं है, बट इसको हम मुगल सराय को छोड़ देंगे। अच्छा, मुगल सराय वहाँ से छोड़ेंगे। कोई दूसरा ट्रेन चेंज कर लेंगे। अच्छा, हाँ। आपका एनटीपीसी का सेंटर मतलब आपको वहाँ पड़ा था? हाँ, मेरा सेंट्रल कानपुर पड़ा था। तो क्या लगता है? लगता है कि रिजल्ट आएगा। एग्जाम तो अच्छा ही गया है, बट आने के बाद देखिए क्या होता है। अभी तो एग्जाम मतलब इसका तो कोई भरोसे नहीं है। एग्जाम तो आज दे दी, लेकिन कब रिजल्ट आएगा अब बता नहीं सकते। चलो ठीक है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद आपको भी। कि आपका रिजल्ट जितना अच्छा भी है। आपके परिवार है, जो आपके सब्सक्राइबर है, सब लोग को धन्यवाद। और भैया का थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। इनका जो भी चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि भैया हम लोग के जो ये आप सबको दिखाते हैं, बताते हैं, इनका भी थोड़ा मान सम्मान बढ़े, इनको भी थोड़ा जोश मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल आपको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ओके। सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ट्रेन फ़िलहाल वैसे प्रयागराज से निकलने के बाद करीब प्रयागराज को क्रॉस करने का करीब 1 घंटा बिफोर चल रही थी, लेकिन जियोनाथपुर के पास इसको रोक करके करीब 45 मिनट रुका गया, और 15 मिनट पहले पहुंचे हम लोग यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। तो 10 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे, टोटल में 25 मिनट मिल गए हैं, मतलब करीब 20 या 25 मिनट ट्रेन यहाँ पे खड़ी रहेगी। तो चलिए अब दीनदयाल उपाध्याय आ गया है, 11:30 पौने 12 बजे ट्रेन खुलेगी, रात में 2:10 पे आएगा पटना जंक्शन। कोशिश करूँगा दिखाने की पटना जंक्शन, अगर नींद खुली तो, नहीं तो फिर मैं आपसे सुबह सीधा मिलूँगा 5:30 बजे कीकुल जंक्शन पे।
और फिर वहाँ से चलेंगे भागलपुर तक। तो बने रहिए मेरे साथ जर्नी में, मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो दोस्तों, जैसा आपसे लोगों से वादा किया था मैंने, वैसा कर लिया है मैंने। मैं पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं हम लोग, और 10 मिनट की देरी से पहुंचे हम लोग पटना जंक्शन। पटना जंक्शन का अराइवल भी लिया मैंने। टाइम पे आँख खुल गई थी, दानापुर से पहले पहले आँख खुल गई थी मेरी, तो मैं जाके गेट पर खड़ा हो गया और अराइवल ला ही लिया इसका अच्छा सा। अब 10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे, ट्रेन यहाँ से खुलेगी थोड़ी देर में, और 10 मिनट की देर ही चल रही है। अब बाकी जो स्टेशन आएंगे वो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि बाकी सारे छोटे मोटे स्टेशन आएंगे। ट्रेन यहाँ से तो इसके बाद ये ट्रेन पैसेंजर बन जाती है। पैसेंजर ट्रेन बन जाती है तो कोई लेने का फ़ायदा नहीं है। मैं सीधा आपको सुबह मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, डिपार्चर रहने का इसका। अब सुबह सीधा मिलूंगा आपको किऊल जंक्शन पे। तो चलिए बनी रहे मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे किऊल पे। सो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5:15 और हम लोग पहुँच चुके हैं किऊल जंक्शन। जैसा कि मैंने कहा था कि किऊल जंक्शन में उठ जाऊँगा, लेकिन सुबह तो अभी भी नहीं, सुबह होने में अभी करीब करीब फिर भी आधा घंटा है अभी सुबह होने में। तो ट्रेन अभी यहाँ से खुलेगी 5:45 बजे। हम लोग पहुँच चुके हैं 25 मिनट बिफोर। और मैं आपको बता दूँ, लखीसराय तक ट्रेन करीब 45 मिनट लेट चल रही थी, और किऊल आने पे ट्रेन 25 मिनट बिफोर हो गई, क्योंकि इन दोनों स्टेशनों के बीच में ट्रेन को करीब करीब 1 घंटे का स्लैक टाइम दे रखा है, जबकि दूरी 5 मिनट की भी नहीं है। इसलिए ट्रेन बिफोर टाइम हो गई किऊल पे आने के बाद। तो चलिए अब यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जमालपुर की गुफा, सुल्तानगंज, फिर भागलपुर। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे।
अच्छा हाँ ठीक है। बजाज में ना सो दोस्तों अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचेंगे भागलपुर। अभी भागलपुर के आउटर पे खड़े हुए हैं भागलपुर शहर में। आप मेरी इधर देख सकते हो पूरा शहर नज़र आ रहा है। आउटर पे खड़े हुए हैं, सिग्नल नहीं है ट्रेन के लिए, तो देखते हैं ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर। मैं वैसे 1 नंबर की साइड खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मोस्टली ट्रेन को 1 नंबर पर लगाया जाता है।
तो जर्नी हमारी ख़त्म होने वाली है थोड़ी देर में। तो रात में मैंने खाना भी लिया था ट्रेन में, खाना अच्छा था ट्रेन का, वो भी मैं उसका बताऊँगा आप लोगों को। और जब से इस ट्रेन का स्पीड अपग्रेड हुआ है 130 का, उसके बाद में पहली बार ट्रैवल किया मैंने, और बहुत मज़ा आया इस ट्रेन के अंदर जब इसका स्पीड अपग्रेड हुआ। बहुत अच्छा लगा था कि ट्रेन का स्पीड अपग्रेड, क्योंकि मेरी फेवरेट ट्रेन है विक्रमशिला एक्सप्रेस, सबसे फेवरेट ट्रेन है, क्योंकि मैं बचपन से इसमें ट्रैवल करता आ रहा हूँ, इससे मेरी यादें जुड़ी हैं इस वजह से। तो चलिए अब थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं भागलपुर। कोशिश उम्मीद तो है कि एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया जाए हमारी ट्रेन को, क्योंकि मैं खड़ा हूँ साइड उसी साइड। अब देखता हूँ प्लेटफॉर्म अराइवल मिल पाता है नहीं मिल पाता हमें। तो चलिए ट्रेन ने हमारे डिपार्चर लेना शुरू कर दिया है, तो मिलते हैं सीधा भागलपुर पे, और वहीं पे जर्नी ख़त्म करते हैं अपनी। चलिए मिलते हैं भागलपुर पे। May I have your attention, please? Train number 0335 from Bhagalpur to Lokmanya Tilak Terminus will depart at its scheduled time at 9 hours 0 minutes from platform number 1. सो दोस्तों अपने टाइम से 15 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके हैं भागलपुर जंक्शन। 8:15 बजे का टाइम था ट्रेन का, लेकिन ट्रेन ने हमें 8 बजे ही फेंक दिया भागलपुर जंक्शन पे। लोगों की यहाँ की भाषा होती है फेंक देगा ट्रेन। तो ट्रेन ने हमें छोड़ दिया यहाँ पे 15 मिनट पहले। चलिए जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों, और फिर मिलेंगे जल्दी किसी दूसरी जर्नी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर आगे किसी और जर्नी में।